जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप हमारा ख़ास कार्यक्रम चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं। मौसम की बढ़ती तपिश के साथ साथ चुनावी तपिश भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इचाक प्रखंड के डुमरौन पंचायत में और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी शिवशंकर शर्मा उर्फ रंजीत शर्मा मौजूद हैं। सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुखिया प्रत्याशी बनने का सबसे पहले इन्होंने मन कैसे बनाया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इन्हें झकझोरा, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से इन्हें लगा कि हमें इस क्षेत्र में आना चाहिए। सबसे पहले शिवशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली जो चीज़ हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो मैं लोगों से आपके बारे में जान रहा था, तो आप समाज सेवा के तौर पर काम तो कर रहे थे, लेकिन चुनाव आपने पहले कभी नहीं लड़ा है। अब बतौर मुखिया प्रत्याशी आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले यही मुझे बता दीजिए कि आखिर इस ओर मन आपने कैसे बनाया? देखिए, 10 साल 12 साल का ये पंचायती राज का चुनाव हुआ, लेकिन हमारे पंचायत में जैसा विकास दिखना चाहिए वो सार्वजनिक विकास नहीं दिखा। और काम हुई है, लेकिन जो सामाजिक काम होना चाहिए वो समझिए जीरो है। जैसे हो गया कि छठ तालाब में महिलाएं नहाने जाती है तो उसके लिए कपड़ा बदलने के लिए एक कहीं शेड की व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा, युवाओं का बहुत दिन से सपना था, जो भी आते हैं प्रतिनिधि बोलते हैं हम खेल का मैदान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो ये सब फालतू है, सब कुछ होता नहीं है। लेकिन खेल के मैदान जहाँ बनने की जगह था वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या प्लान बन गया कि प्लांट बन गई, जो कि ये डुमरौन की कलेजा था, जो वहाँ पे काम नहीं हो पाया। तो एक दबी हुई ज़मीन थी और लड़का लोग बोले कि भैया आप चाहिएगा तो आप ये ज़मीन को निकाल के आप खेल के मैदान का रास्ता दिखा सकते हैं। तो लड़का लोग मुझे काफ़ी हिम्मत किया कि मैंने आपके साथ में है। अब 350 आदमी लगभग एप्लीकेशन में साइन भी किए। मैंने पेपर तैयार किया, गरमजुआ ज़मीन था, कुछ लोग पेपर भी उसके बनाए हुए थे, जो काफ़ी लोग चाहे कि नहीं बने, लेकिन मैं अकेले अपने बलबूते पर रांची खेल विभाग से बात करके, शेखर सर से बात हुई, मेरा डीसी से जाकर मिले चैम्बर में जाके, उनसे जाकर सारी समस्या को बताएं। जैसे हमारे गांव में 12,000 की आबादी है, लड़का लोग भी काफ़ी खेलने कूदने वाले हैं, जिसके कारण जो है भविष्य इनकी बर्बाद हो रही है। अगर खेल के मैदान बन जाए तो प्रत्येक साल 10-15 लड़का का कम से कम सरकारी जॉब हो सकती है। चलिए, मैं तो सोचा था कि इस पे आऊँगा, मेरे पास इनका एक पम्पलेट भी है, तो मैं इसी से अब शुरुआत कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अब डुमरौन पंचायत में बहेगी विकास की नदी, और जो पहला पॉइंट आपने लिखा है खेल का मैदान बनाकर स्टेडियम का निर्माण करवाना। तो अगर मौका मिलता है आपको तो ये काम कितने दिनों में हो पाएगा? ना मौका तो मिला था, लेकिन कुछ रहती प्लॉट पा गए हैं, 2-4 खेत। अब बहुत रिक्वेस्ट भी किया, 15 दिन उसके पीछे दौड़े, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। कोई प्रतिनिधि हमको सपोर्ट भी नहीं किया उसमें। अच्छा। अगर गरमजुआ जमीन का रास्ता मिल गया रहता तो अभी काम में जारी रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको मेरे पास रिकॉर्ड है, दिखा देंगे आपको हम, मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है। अब कुछ प्रतिनिधि बोले भी कि रास्ता दिला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन समय पर जो रास्ता मिलना था वो नहीं मिल पाया है, जिस कारण भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज भी मेरा शेखर से जो बात होती है खेल विभाग से, वो 90 लाख का टेंडर पास भी किए हैं वो। अच्छा, मतलब युवाओं के लिए आप करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बाधाएं आई जिसके वजह से रास्ते के कारण मेन बाधा वही है। अच्छा, और दूसरी बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जी, उसके समाधान के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? कैसे उन समस्याओं से आप निपटेंगे, कैसे उनके समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या था कि इस गांव में राशन कार्ड का बड़ा समस्या था। मैंने घर घर जाकर सर्वेक्षण किया बहुत लोग का, तो लगभग अभी तक मेहनत करके जनता के समस्या को देखते हुए लगभग 600 लोगों को राशन कार्ड बनाए हैं और 800 आदमी को घर घर जाके गैस भी पहुंचा है। अच्छा, ये हम अभी भी याद करेगी हमको कि रंजीत शर्मा शायद अगर नहीं रहते डुमरौन में तो आज ये राशन का और गैस का लाभ नहीं उठा पाते। अच्छा, एक जानकारी मुझे ये भी मिली थी कि बतौर वार्ड सदस्य आपकी माँ जो है जी वो रह चुकी हैं। जी, 5 साल तो वार्ड सदस्य के तौर पर जब आपकी माँ थी उस वक्त जो है, अगर अब आपका कुछ काम बेहतर हो पाया हो तो अगर आप बता पाएँ तो। बेहतर वही है कि बहुत लोग 300-350 लोगों का वृद्धा पेंशन करवाए थे। मेरा मम्मी, राशन कार्ड मेरा शुरू से ही ये रहा है, जन वितरण प्रणाली भी चलती है हमारी माँ के नाम से।
और वृद्धा पेंशन ये सब बूढ़ा बुजुर्ग आज भी जो भी समस्या होती है, जिनको मुखिया के जगह पर जाना चाहिए था, वो आज हमसे आके मिलते हैं, हमारे घर पे आते हैं। कोई भी काम होता है उनका तो सबसे पहले हमसे आके वेट करें। अच्छा, इसी से आपका उत्साहवर्धन। हाँ, उन लोग हमको उत्साह दिए कि आप रंजीत बाबू, आपके पास सारा क्वालिटी है, आप ही इस गांव को सुधार सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग आए हैं बोलने के लिए, आप कुछ कर पाते नहीं हैं। मतलब आप अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पा रहे थे, लोग। हाँ, लोग हमको बोले कि आपके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप दिखाइए, ये आपके जैसा लड़का है इस गांव को विकास के गंगा नहर बहा। इस क्षेत्र को बोला जाता है कि यहाँ पे किसान बहुत हैं जी, और आपका जब मैं पढ़ रहा हूँ पंपलेट, हाँ, तो यहाँ पे आपने लिखा है एक पॉइंट में कि किसानों के लिए सिंचाई और ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाना, तो उसको आप कैसे करा पाएंगे, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बता कृषि पाएंगे। विभाग से बात हुई, वो बोले थे कि 100, 200, 500 किसान लोग का आप लिस्ट बना के दे दीजिए, हम विभाग से बात किए हुए हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण का शिविर लगाया जाएगा 1 सप्ताह का। बात हुई है मेरा, अगर हम इलेक्शन हारे या जीते हो तो करके रहेंगे उसको। तो जनता का आशीर्वाद है कि इस बार मुझे चांस देगी, क्योंकि प्रत्येक घर से मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो उसके लिए किसान लोगों के लिए हम सिंचाई का कैसे खाद का इस्तेमाल करना है, किस समय कैसे क्या देना है, कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना है, कौन सा बीज लगाना है, इसका ट्रेनिंग का मेरा बातचीत हो चुका है। अच्छा। उसमें कोई पैसा से लेने फ्री में होगा। अच्छा, महिलाओं को लेकर के आपके पास क्या योजना है? महिलाओं के लिए मोमबत्ती और ये पत्तल उत्तल गिलास बनाने के लिए मेरी बातचीत हो गई है एनजीओ के माध्यम से, नव भारत जागृति केंद्र की तरह। और अगर उनसे बात हुई, बोले कि जो भी है बेरोजगार महिला है उसको लिस्ट बना के दीजिए, उनके लिए कुछ व्यवसाय कर देंगे, घर में बैठे हो अपना काम करेगी और व्यापारी आकर मतलब महिलाओं को आप स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आप पहल करेंगे? पहल कर भी रहे हैं, करेंगे भी। अच्छा। गाय पालन मुर्गी पालन के बैंक से बात हुई है, अगर वो कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए लोन भी मुहैया कराने के लिए बात हुई है मैंने सर। मतलब इन सब कामों में आप पहले ही हाथ बढ़ा चुके हैं? ये सब सारी विभाग का जानकारी मुझे है, क्योंकि 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मतलब जन मुद्दों को लेकर के आप पहले भी काम करते रहे? विभाग से लगाव रखने का मतलब क्या है कि एक प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड समय सेवक जो सरकार बहाल की थी, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ अभी प्रेजेंट वर्तमान में, और जिला का उपाध्यक्ष है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जिस कारण लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव ये तीसरा चुनाव है जी। 11 साल हो गए पंचायत चुनाव। 11 साल पहले जब हम बात कर रहे थे बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, बुनियादी समस्याओं को लेकर के, आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं। आज भी बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड। इन समस्याओं का निदान कब तक हो पाएगा? निदान तो लगभग हमको लगता है 70% हो गया है। अच्छा। 30% बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत क्या है कि ब्लॉक में थोड़ा करप्शन की संख्या बढ़ गया है, कि जिसका पैसा उसी का काम होता है। अच्छा। तो आप उस ओर कैसे ध्यान देंगे? ध्यान देंगे जब हम मुखिया बन जाएंगे, तो ये जो करप्शन जो पैसा के मामला है उसको मैं 100% ख़त्म कर दूंगा। ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? जी जी, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो ब्लॉक में करप्शन चल रहा है कि पैसा दीजिए उसी का काम होगा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। सीधे तौर पे और साफ तौर पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपने उस करप्शन के खिलाफ कभी आवाज़ उठाया? आवाज़ तो उठाया हूँ, आवाज़ उठाया है, तो कुछ कम हुआ है, लेकिन एक मेरा टीम हुआ तहसीबी टीम से, वो बोले थे कि अगर इस टाइप का मामला अगर आता है तो उसका प्रूफ मेरे पास है, लेकिन इलेक्शन के बाद उसको सुधार करेंगे। अच्छा, एक जो चीज़ आप अभी बोले कि 70% काम हो गया है जी, ये और 30% बचा हुआ है, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उसे देंगे? पहले भी जैसा कि आप पहले बताया कि काम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय तो पूरा जनता का है। अच्छा। और कुछ विभाग का भी है, और मेरा भी काफ़ी योगदान रहा है इस काम में। अच्छा। कि गरीबों को पूरा अपना दौड़ धूप करके खर्चा करके बहुत लोगों को काम भी करवाए हैं। शायद अगर हम नहीं होते तो इस गांव में राशन कार्ड और गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब उन कामों के वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो जनता का साथ है वो आपको मिलेगा? जी, वो लोग खुद बोले कि रंजीत बाबू आपके पास सारा क्वालिटी है, आप मुखिया में आ जाइए,
मेरा समर्थन पूरा रहेगा। तो चलिए अब सीधे अपने जो आपके जो वोटर्स हैं, आपके जो मतदाता हैं, उनसे अगर सीधे आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? संदेश मेरा यही है कि अगर हम मुखिया बनते हैं तो मेरा सपना कुछ है, जो इस सपना को अभी हम कुछ बताएंगे, पढ़ के बताएंगे। सबसे पहला है, देखिए सोच होता है, मुखिया तो सब लोग बन जाते हैं, लेकिन किसी का सोच होता है नेगेटिव और किसी का सोच होता है पॉजिटिव, और मेरा सोच जो है पूरा 100% पॉजिटिव रहेगा। पहला मेरा सोच है कि खेल के मैदान को बना करके उसको एक स्टेडियम का निर्माण कराना, ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट में लगे कि डुमरम पंचायत में कोई स्टेडियम है जो कि बाहर से लोग खेलने के लिए आएंगे, और वहाँ एक गार्ड की व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा है कि छठ तालाब में देखते हैं कि वहाँ पे घाट उठ जब महिला नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पे कपड़ा बदलने के लिए कोई रूम की व्यवस्था नहीं है, जो मुझे बहुत ख़राब लगा, और इस पॉइंट को हम बहुत प्रतिनिधि को बोले भी तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिए। तीसरी बात है कि गांव की देवता जहाँ पे बर पूजा करती है महिलाएं, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, और अभी तो ज़मीन की विवाद चल रही है, मतलब रास्ता क्लियर नहीं हुआ है, और पानी पीने के लिए और पानी पूजा करने के लिए साधन नहीं है। जहाँ चापाकल होना चाहिए वहाँ चापाकल अभी तक नहीं दिया गया है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में 4 दीवारी बाउंड्री का मामला कुछ नहीं है, वैसा अभी अधूरा पड़ा हुआ है, न पानी पीने का साधन है। कोई भी जाते हैं शव को जलाने के लिए तो प्यासा आना पड़ता है घर पे, तो वहाँ पे हम पानी की व्यवस्था करवाएंगे। और पाडियर मूर्तिया और हरिजन टोला है जो गांव का एक यंग है, मतलब काफ़ी हमको लगता है काफ़ी वहाँ पॉपुलेशन कम से कम 2000 का पॉपुलेशन उधर है, लेकिन विकास के काम कोई वहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। न किसी के कहीं पे सड़क का पता है, न चापाकल का पता है, और बहुत गरीब लोग हैं कि अभी भी मिट्टी का घर में गुजर बसर कर रहा है। मैं इसको कोशिश करूँगा 100% उसको ठीक ठाक करें। और घनी आबादी इलाका काफ़ी, ये रोड जो काफ़ी बिजी रहते हैं, हाईवा और लड़का लोग का गाड़ी का रफ्तार 80-100 का स्पीड रहता है, लेकिन किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है कि एक ब्रेकर ठोकर दिया जाए। इसके पीछे का वजह यही है, लिखने के पीछे का वजह कि आप इसे भूले नहीं, और जनता कलम से सवाल कर सकती है कि आप इलेक्शन में खड़ा हुए थे तो आप क्या क्या बोले थे, और मैं लास्ट में बोला भी हूँ कि मैं इस सब कमियों को, उपयुक्त कर्तव्यों को मैं रंजीत शर्मा निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। ये मेरा शर्त है, चैलेंज है। अगर कोई जनता अगर हमसे एग्रीमेंट भी करवाएगी ना तो मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। जितना मैं बोला हूँ उतना मैं करके रहूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है और मेरा इतना विभाग से पकड़ है कि मैं ये सब काम करने में सक्षम। चलिए, जनता है, सब जानती है और सही वक्त पे सही चुनाव करेगी। तो ये थे हमारे साथ शिवशंकर शर्मा और रंजीत शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो सोच है वो जनहित के मुद्दे को उठाना और जनहित के मुद्दे को उठाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन अब देखना अहम होगा कि इनकी बातों पर, इनके लिखे गए पंपलेटों पर यहाँ के लोग कितना भरोसा कर पाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.